हेलो दोस्तों, आपने उसी वीडियो पे क्लिक किया जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी आपका CHSL का पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का। दोस्तों बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था। तो गाइज़ जल्दी से देख लेते हैं आज के पेपर के सभी उत्तर। सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ और गाइज़ जो भी मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूँ 100% रियल एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं सभी सवालों के पहले शिफ्ट के उत्तर, जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का ड्रीम पूरा करना चाहते हो, सपना पूरा करना चाहते हो, तो गाइस नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइज आज की पहली शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए, 100% रियल सवाल। पहला सवाल गाइज आपके सामने है जो कि अंग्रेजी का सवाल है। आपको बताना है जो ये आपका दिया गया है सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या होगा। सवाल क्या था, समवन हु हैज़ हैड ए लिम्ब रिमूव्ड सर्जिकली। अगर किसी का कोई अंग यहाँ पर सर्जिकली काट दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है। तो गाइज इसको बोला जाता है एम्प्यूटे, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो इसको क्या बोला जाता है गाइज। अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है इसको बोला जाता है निक्टोफोबिया। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, अगर किसी को हॉस्पिटल यानी अस्पताल से डर लगता है इसको क्या बोला जाता है। फियर ऑफ हॉस्पिटल बोला जाता है नास्कॉम फोबिया। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन ए डेजर्ट। एक आदमियों का समूह अगर एक साथ चलता है कहाँ पर, रेगिस्तान में, तो इसको क्या बोला जाता है, कारावान। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो, हमारे चैनल पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% गाइज आपको ये पता चल जाएगा कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक ये जीके का सवाल पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो गाइज ये किया जाएगा आपका फ्रांस में। फ्रांस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है। तो गाइज ये बनाया गया आपका सेवन हिल्स अस्पताल में, ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो गाइज ये है फिलीपींस के मनीला में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपको ये भी पूछ लिया गया पहले शिफ्ट में, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। तो गाइज ये किया 6 राज्यों में। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। तो गाइज ये किया है इजराइल ने। इजराइल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ लाइक करते चलेंगे और सब्सक्राइब करते चलेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए मैं आपको मैथ भी ट्रिक से कराने वाला हूँ। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो गाइज ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो गाइज इनका नाम है AR रहमान। दोस्तों पेपर इजी था, अभी आपको जो मैथ कराऊंगा बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूँ। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी इतिहास का पूछ लिया गया, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गाइज ये की थी बाबर ने। बाबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, देख लेते हैं अगला सवाल।
एक सवाल आपसे ये भी बढ़िया पूछ लिया गया मोदी जी के ऊपर। सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई थी? तो गाइज ये लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। देख लेते गाइज, अब गणित के सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। एक सवाल गाइज आपसे पूछा गया, यदि आपका 11 का अनुपात दिया गया है, 15 का अनुपात पूछा है, तो गाइज लॉजिक क्या लगेगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 11 का वर्ग करेंगे, 11 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, तो गाइज ये क्या आएगा 121 प्लस 22, ये आ जाएगा आपका 143। ओके गाइज, यही लॉजिक आपका इधर भी लगेगा। 15 का वर्ग करेंगे, 143 हमें कौन सा मिला, ये वाला। ओके, 15 का वर्ग करेंगे और 15 को 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 225 प्लस 30, यानी ये आ जाएगा आपका 255। तो यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, 550 रुपये को, दोस्तों पेपर इजी था, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, 550 रुपये को राम तथा श्याम में 5:6 में बांटने पर कितने रुपए राम को मिलेंगे, कितने रुपए श्याम को मिलेंगे? देखो टोटल कितना है, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 की वैल्यू टोटल दी गई है, कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 11, 550 को। एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 11 से काटेंगे 5 बार, यानी एक करेगा रिप्रेजेंट 50 को। तो गाइस क्या करेंगे, राम और श्याम का अनुपात कितना है, राम और श्याम का अनुपात कितना है 5:6, इसमें दोनों तरफ गुणा कर देंगे किसकी, 50 की। तो गाइस जब 50 की 5 में गुणा होगी तो यह आएगा 250, और 6 में 5 की गुणा होगी तो यह आएगा, 6 में 50 की गुणा होगी 300। तो राम को मिलेंगे 250 रुपये, श्याम को मिलेंगे 300 रुपये। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ट्रिक से पढ़ना चाहते हो गाइज, लाइक जरूर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर आप अपने मम्मी पापा की ड्रीम जॉब लेना चाहते हो। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लेगा, एक कोड भाषा में फोक का कोड दिया गया है PGHB, लैम्प का कोड कितना होगा, यह आपको बताना है। देखो फोक का कोड क्या दिया गया एक कोड भाषा में, ये वाला, ठीक है। लैम्प का कोड पूछा है, फोक का कोड मैं नीचे लिख देता हूँ, लॉजिक चेक कर लेता हूँ, P ये वाला GHB। तो लॉजिक क्या लगेगा, ABCD में F के बाद में क्या आता है, G आता है, O के बाद में क्या आता है, P आता है, तो यही लॉजिक आपका लगेगा। A के बाद में क्या आता है, B आता है, G के बाद में क्या आता है, H आता है, यही लॉजिक आप इधर भी लगा दोगे, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे। L के बाद में क्या आता है ABCD में M, A के बाद में क्या आता है B, M के बाद में क्या आता है N, और M के बाद में N, B के बाद में C। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यही लॉजिक आपका इधर भी लग जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी बेहतरीन पूछ लेगा, कैसे करेंगे। ए का मतलब है विभाजन करना, ए का मतलब है विभाजित करना, यानी ए का मतलब है भाग करना, सी का मतलब है घटाना, डी का मतलब है जोड़ना, और बी का मतलब है गुणा करना। तो गाइज ये लॉजिक लगेगा 15, ए का मतलब क्या है, भाग करना, कितने से, 3 से, 3 नीचे रख देंगे। फिर अगला क्या है डी, डी का मतलब क्या है, जोड़ना, जोड़ देंगे 24 को। अगला सी का मतलब क्या है, घटाना, सी का मतलब है घटाना। अगला फिर क्या आएगा 12, 12 बी का मतलब क्या है, गुणा करना, तो गुणा कर देंगे 2 की। तो इसे सोल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, तो ये क्या आएगा निकल के 5 + 24, और इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे, कितना आएगा 12 दूनी 24, ये बीच में माइनस है, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये आएगा 5। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 5। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी भी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। सच में अगर मम्मी पापा का रियलिटी में सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन
आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और एसएससी की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे गाइस। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।